हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस दो राज्य सरकारों ने आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है? ए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बी, गुजरात और राजस्थान। सी, बिहार और झारखंड। डी, हरियाणा और पंजाब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब सरकारी कार्यों में आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। दोनों राज्यों की सरकारों ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज पर आधारित नहीं होती। इसका मतलब है कि अब नौकरी में नियुक्ति, प्रमोशन या सेवा रजिस्टर में संशोधन जैसे संवेदनशील सरकारी कार्यों के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी जगह आपको जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट या नगर निकाय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होंगे। वहीं महाराष्ट्र में राजस्व मंत्री ने सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए संदिग्ध जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को तुरंत रद्द करने का आदेश दिया है, ताकि जाली दस्तावेजों पर रोक लगाई जा सके। प्रश्न नंबर 2, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर को डिकोड करने के लिए किस एआई टूल का विकास किया है? ए, बायोस्कैन। बी, ऑनकोमार्क। सी, कैंसर एआई। डी, जीनोप्रो। दोस्तों, आप सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑनकोमार्क होगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज और निदान की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक अत्याधुनिक एआई टूल विकसित किया है, जिसका नाम है ऑनकोमार्क। ये टूल कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑनकोमार्क पारंपरिक स्टेजिंग विधियों से कहीं आगे जाता है। यह एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसे ट्यूमर के आणविक स्तर पर विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह उन जैविक विशेषताओं की पहचान करता है जो कैंसर के बढ़ने, शरीर में फैलने और उपचार का विरोध करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसकी सटीकता प्रभावशाली है। आंतरिक परीक्षणों में ऑनकोमार्क ने 99% से अधिक सटीकता का प्रदर्शन किया है और 20,000 से अधिक रोगी नमूनों पर भी यह 96% से अधिक सटीक रहा है। ये खोज भारत के प्रिसिजन मेडिसिन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसका सीधा अर्थ है अब कैंसर के व्यापक स्टेजिंग के बजाय ट्यूमर के आणविक व्यवहार के आधार पर प्रत्येक रोगी के लिए व्यक्तिगत और सबसे प्रभावी उपचार रणनीति तय की जा सकेगी। ऑनकोमार्क प्रारंभिक निदान, कैंसर की आक्रामकता का पूर्वानुमान और दवा प्रतिक्रिया विश्लेषण में एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया? ए, 55 फीट। बी, 65 फीट। सी, 77 फीट। डी, 90 फीट। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 77 फीट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के कनाकोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह मूर्ति 77 फुट ऊंची है, जिसे मठ परंपरा के 550वें वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भव्य प्रतिमा का निर्माण मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। राम सुतार वही कलाकार हैं जिन्होंने गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा को भी आकार दिया था। इस मूर्ति को अब भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बताया जा रहा है। गोवा में अनावरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में भी एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के साथ लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भगवद गीता के श्लोकों का पाठ किया। प्रश्न नंबर 4, भारत ने भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए किस देश के साथ लगभग 7,995 करोड़ रुपए का समर्थन समझौता किया है? ए, जापान। बी, रूस। सी, फ्रांस। डी, अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका होगा।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के बेड़े को समर्थन देने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ 7,995 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता हेलीकॉप्टरों के व्यापक रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के लिए है। समझौते के तहत भारत में ही हेलीकॉप्टरों की मरम्मत, रिपेयर और समय समय पर निरीक्षण मेंटेनेंस की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुविधाओं के देश में विकसित होने से नौसेना की परिचालन क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही कई आवश्यक वस्तुओं के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। MH-60R हेलीकॉप्टर उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता से लैस है। यह समझौता उनकी विश्वसनीयता और लंबी अवधि की तैनाती को मजबूती देगा। ये डील न सिर्फ हमारी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भारतीय कंपनियों और MSME के लिए भी नए अवसर खोलेगी। प्रश्न नंबर 5, एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में सड़क संपर्क सुधार के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी? A 20 करोड़ डॉलर, B 30 करोड़ डॉलर, C 40 करोड़ डॉलर, D 50 करोड़ डॉलर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 40 करोड़ डॉलर होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर कौन बना है? A ब्रिटिश पैंट्स, B इंडिगो पैंट्स, C एशियन पैंट्स, D बर्गर पैंट्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C एशियन पैंट्स होगा। भारत की प्रमुख पेंट और डेको ब्रांड एशियन पेंट्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के साथ एक बड़ा करार किया है। डील की अवधि, ये साझेदारी अगले 3 साल 2025 से 2028 तक के लिए है। पदनाम, एशियन पेंट्स अब भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर होगा। कवरेज, इस डील में भारत में होने वाले पुरुष, महिला और घरेलू क्रिकेट के 110 से अधिक मैच शामिल होंगे। उद्देश्य, कंपनी का लक्ष्य क्रिकेट के हर रंग के माध्यम से देश के 1.4 अरब प्रशंसकों से जुड़ना है। मुख्य आकर्षण, इस साझेदारी में स्टेडियम में मौजूद फैंस के लिए एशियन पेंट्स कलर कैम्प और मैच से पहले कलर काउंटडाउन जैसे डिजिटल फैन एंगेजमेंट कैंपेन भी चलाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNO का निर्माण पूरा किया है? A जापान, B अमेरिका, C जर्मनी, D चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D चीन होगा। प्रश्न नंबर 8, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हाल ही में बने चक्रवाती तूफान दितवा का नाम किस देश ने दिया है? A भारत, B श्रीलंका, C यमन, D कतर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C यमन होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूविज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? A.M.S. रामायण, B.M.S. कृष्णन, C.V.S. मेहता, D.R.D. सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B.M.S. कृष्णन होगा। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने मंगल ग्रह की 7 भौगोलिक विशेषताओं के नामकरण को मंजूरी दे दी है, और खास बात यह है कि ये नाम केरल के वैज्ञानिकों और स्थानों पर रखे गए हैं। केरल के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सुझाए गए इन नामों को IAU के ग्रह प्रणाली नामकरण कार्य समूह ने हरी झंडी दी है। इनमें सबसे प्रमुख है कृष्णन क्रेटर। ये 3.5 अरब साल पुराना क्रेटर है, जिसका नामकरण प्रख्यात भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर किया गया है। कृष्णन 1951 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक बनने वाले पहले भारतीय थे। मंगल ग्रह पर अब केरल के कई स्थानों के नाम भी होंगे। जिन अन्य नामों को मंजूरी मिली है, वे हैं कृष्णन, वलियामला, वर्कला, तुम्बा, बेकल, कृष्णन पलुस और पेरियार वलिस। ये नाम अब आधिकारिक तौर पर मंगल ग्रह के नक्शों और वैज्ञानिक प्रकाशनों में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को मिली एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, जिसका प्रस्ताव वलियामला स्थित भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने दिया था। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C तीसरा होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
भारत ने एशिया की प्रमुख शक्ति, मेजर पावर का दर्जा एक बार फिर हासिल कर लिया है और 27 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है। इस इंडेक्स में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत ने 100 में से 40.0 अंक हासिल किए हैं। भारत की तरक्की की वजह, रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस प्रगति के पीछे मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सांस्कृतिक प्रभाव का वैश्विक विस्तार प्रमुख कारण है। महत्वपूर्ण सुधार, भारत ने आर्थिक क्षमता के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा, भारत की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक प्रभाव में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। निष्कर्ष, एशिया पावर इंडेक्स 2025 भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक आत्मविश्वासी रणनीतिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में चित्रित करता है। यह उपलब्धि एशियाई व्यवस्था में भारत की केंद्रीय भूमिका को और मजबूत करती है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में वर्ल्ड जियो-जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी सेक्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? ए 15, बी 18, सी 20, डी 22। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।